अरे बंदर मामा, पूरी पलटन बटोरे कहाँ चले आ रहे हो? कोई बात हो गई क्या? हाँ लोमड़ी दीदी, ये खरगोश भैया को देखिए ना। गाजर लेने बाजार गए थे, अब गाजर मिली नहीं, तब से रो रहे हैं। देखिए ना, रो रो के सारे दोस्त लोगों को, सारी पलटन को बुला लिए हैं। अरे इतनी छोटी सी बात पे खरगोश तुम रो रहे हो? अरे खरगोश भाई, इतना ना रो। थोड़ी सी मेहनत कर लो, दूसरे बाजार में जाके देख लेते, मिल ही जाता। तो इतनी छोटी सी बात पे रो रहे हो, बताओ, बच्चों की तरह। और क्या, हम लोग भी तो इतनी देर से यही समझा रहे हैं ना। पता नहीं क्यों रोए पड़े हो। थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा अगली पिछली बाजार सब जगह जाकर ढूंढो। गाजर ही तो है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। अरे तुम कौवे भाई से कुछ सीखो। जो है, कितनी बड़ी परेशानी में थे वो, लेकिन कितनी जुगत लगाए और अपना काम कर लिए। अरे कौवे भैया, क्या किया कौवे भैया ने, हमें बताइए थोड़ा। अभी कुछ ही दिनों की तो बात है, बहुत भीषण गर्मी थी, प्यास से सब व्याकुल हो रहे थे। कौवा भैया भी हमारे प्यास से बहुत व्याकुल थे। उनके तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, करें क्या। इधर उधर गए, जंगल में सब जगह छान मारे, फिर दूर के एक और जंगल में गए, वहाँ भी ढूंढे पानी, उनको पानी नहीं मिला। वो एक पेड़ के पास प्यास से व्याकुल होके बैठ गए। उनको लगा कि अरे मेरा तो दम ही निकल जाएगा प्यास से, मैं क्या करूं। मैं अगर मर भी गया तो मेरे पीछे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा तो घर ही बर्बाद हो जाएगा। फिर उनके अंदर एक शक्ति आई, उनकी विल पावर स्ट्रांग हो गई। अचानक से कौवे की विल पावर बहुत स्ट्रांग हो गई। कौवे ने कहा मन में ही मन में कि मरते तो सब हैं, मरना तो मुझे भी है। मैं प्यास से मर जाऊं, इससे अच्छा है मैं एक प्रयास कर ही लूं। अरे वो सामने घड़ा दिखाई दे रहा है, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मैं उस घड़े में जाके देखता हूँ। इस घड़े में तो बहुत थोड़ा पानी है, अब क्या करूं। लेकिन नहीं, मुझे मेहनत करनी है, मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे संघर्ष करके कुछ कर दिखाना है सबको। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इस घड़े में अगर थोड़े थोड़े कंकड़ लाके डालूं तो इस घड़े में पानी ऊपर आ जाएगा और मैं पानी पी लूँगा। फिर पता है तुम लोगों को उसने क्या किया? क्या किया, क्या किया, जल्दी बताइए ना। वो दूर दूर से एक एक कंकड़ लाता गया और उस घड़े में डालता गया, डालता गया, डालता गया। तब तक डाला जब तक कि पानी घड़े के मुंह पे आ गया। वहाँ तक आ गया कि वो आराम से अपनी चोंच डाल के आराम से पानी पी ले। फिर उसने जी भर के पानी पिया, पानी पी के और थोड़ी देर वहीं बैठा रहा। फिर थोड़ी देर बाद उसके अंदर ताकत आ गई, उसका जीवन उसको वापस मिल गया। और इसीलिए कहा गया है कि मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, यानी मेहनत करने से ही कार्य सफल होता है, मन में इच्छा करने से नहीं। इसलिए हम सबको मेहनत करनी चाहिए। और खरगोश भाई, तुम तो इतने चतुर चालाक हो, फिर तुम कैसे रोने लगे? बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई। आप सही कह रही हो लोमड़ी दीदी। अब से मैं
धैर्य रखूँगा और कभी नहीं रोऊँगा और हमेशा कोशिश करते रहूँगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब से मैं बिल्कुल नहीं रोऊँगा। मैं तुम सबसे ये बात कहना चाहती हूँ कि जीवन में खूब मेहनत करो और आगे बढ़ो। भगवान ने ये जो जीवन हमको दिया है वो बहुत ही कीमती है। इस जीवन को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। खूब मेहनत करना चाहिए और सबको कुछ करके दिखाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमको सब प्राणियों में श्रेष्ठ बनाया है। सब सब प्राणियों में नहीं लोमड़ी दीदी, केवल इस गधे से, गधा कहीं का। हाँ बंदर मामा, सही कह रहे हो। सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है, लेकिन आजकल मनुष्य भी देखिए हार मान लेते हैं। लेकिन हमको हार नहीं मानना चाहिए। हमको खूब मेहनत करना चाहिए और अपने सभी कार्य में सफल होने चाहिए। और फिर अगर मान लो हम असफल भी हो गए तो हमको निराश नहीं होना चाहिए। जो है हमको फिर प्रयास करना चाहिए और प्रयास करते करते अंत में हम सफल होंगे। और नहीं भी सफल होंगे तो कोई बात नहीं, प्राणी ही तो है हम, ये सब तो लगा ही रहता है। बस हमारे पास जो हो उसी में हमको खुश रहना चाहिए।